कि हम आपके साथ खड़े रहें, आपकी जिम्मेदारी हम लोग साझा करें। आज ही नहीं, कल को भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, क्या इस परिवार से एक बार भी कोई आवाज़ आई कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, हमेशा आपके लिए मदद के लिए। कि हमारे बेटे का जो अंतिम संस्कार है वो जबरदस्ती करवा दिया पुलिस में। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या जल्दी थी आपको कि उसके परिवार के द्वारा जो भी रीति रिवाज से, हर एक धर्म का अपना एक रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज के द्वारा ही अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको वो रीति रिवाज भी पूरा नहीं करने दिया। तो रोकने की कोशिश की कोई आ रहा है परिवार से, कोई दूर रहता है, कोई दूर रहता है, या घर में कोई भी बात हो जाती है। 10-15 मिनट भी नहीं रुकने दिया, तुरंत गाड़ी फ्लोट करके अपने जर्नस चलाया, अपने किसी को देखने भी नहीं दिया। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदुत्व की बात करने वाले, सनातन की धर्म की बात करने वाले की सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अगर कोई भी घटना या घर में कोई भी गुजर जाता है तो 13 दिन से तो पहले बाहर जाते नहीं। सवाल ये है तो सीएम यहाँ पर नहीं आ सकती, हो सकता है कोई ना कोई मजबूरी हो, तो 13 दिन से ऐसी क्या जल्दी थी कि विकास जी को बुलाया गया, इनके भाई पिताजी को बुलाया गया। सवाल दूसरा ये भी उठता है कि आखिर क्या जल्दी थी पुलिस प्रशासन को दाह संस्कार करने की। परिवार वालों का सबका कहना ये है कि हम कोशिश करें, हमें देखने नहीं दिया, हमसे छीन लिया गया और फटाफट पुलिस वालों ने ही दाह संस्कार कर दिया, बशर्ते सनातन में ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको किस प्रकार से लग रहा है? कोई मदद कर रहा है आर्थिक रूप से? राजनीति की बात हम करना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम प्रशासन से, सरकार से, सभी से एक ही चीज़ कहेंगे, पांडव के परिवार वालों को जो ये मांग कर रहे हैं, इस बच्चे का इलाज सही ढंग से हो जाए और नौकरी सही ढंग से मिल जाए और जिसका कोई कसूर नहीं पांडव का, उसको इंसाफ मिल जाए। इसके बारे में समाज क्या कहता है, अपनी राय हमें देते रहिए। इसके बारे में सभी परिवार वालों का कहना ये है, अस्थियाँ यहाँ मौजूद हैं कि जब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी गरीबों के साथ खड़ा है और हिंदू धर्म को बता दें 13 दिन तक घर से नहीं निकलता, लेकिन पुलिस के दबाव से एसडीएम यहाँ से ले गया और मुख्यमंत्री अभी तक कोई मदद नहीं। बड़ी बड़ी परिवार के लिए संदीप जी भी है, दीपक बोरा भी है, ये मैं जितना जनता है इसके साथ हम लोग खड़े हैं। और अभी संदीप जी ने अपील किया है कि बैंक अकाउंट में पैसा भी मदद करने के लिए स्कैन करके करेंगे, तो हम लोग तो करेंगे, लेकिन सरकार से न्याय मिले और ये लोगों का इनको मुआवजा मिले, इस बात का हम लोग करेंगे। और पुनः अभी संदीप जी गए हैं एलजी के यहाँ, और जहाँ जहाँ होगा हम लोग इसका प्रयास करेंगे। और हमारी पूजा जी हैं, हमेशा आप लोगों का कभी कदर कोई हमेशा खड़ा। देखो, आप एक बात समझो कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, लेकिन हम सबका मानवता के नाते ये दायित्व बनता है कि हम आपके साथ खड़े रहें, आपकी जिम्मेदारी हम लोग साझा करें। आज ही नहीं, कल को भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, क्या इस परिवार से एक बार भी कोई आवाज़ आई कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, हमेशा आपके लिए मदद। पांडव के परिवार के साथ हैं, पांडव के परिवार के साथ हैं और 13वीं है आज। 13 दिन हो गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री पांडव के पिताजी को बुलाया तो जरूर, लेकिन कोई मदद नहीं दिया। मैं मानता हूं कि सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं दिल्ली या देश के बाहर या देश में
वो सब लोग जो इंसाफ चाहते हैं और परिवार के लिए न्याय चाहते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, उनका बैंक अकाउंट नंबर हम पांडव के पिताजी का पब्लिक करेंगे और सब लोगों से यही अपील है। ये पिताजी हैं दिहाड़ी मजदूर, एक छोटा भाई है और ये बीमार है। एकमात्र जो घर का चिराग था वो पांडव था, जिससे घर चलता था। तो मुझे लगता है कि जब सरकार नकारा हो तो जनता को सामने आना चाहिए। तो सब जो जितना मदद कर सकते हैं वो आर्थिक मदद जरूर करें इस परिवार को। बाकी इनकी न्याय की जो लड़ाई है वो हम सब लोग लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हम सबके गार्जियन और हमेशा पूर्वांचल की लड़ाई लड़ने वाले महाबल मिश्रा जी, हमारे इस विधानसभा के पूर्व विधायक और इस बार यहाँ की प्रत्याशी पूजा बलियान जी, हमारे इस क्षेत्र के निगम पार्षद दीपक बोहरा जी, हम सब लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। इन्होंने जो कुछ भी बताया वो बड़ा ही मार्मिक है और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो दिल्ली की बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज 13वीं है, 13 दिन हो गए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म, सनातन धर्म में माना जाता है कि 13 दिन तक कोई घर से बाहर नहीं निकले। हम पांडव के पिताजी ने मुझे बताया कि मुझे मुख्यमंत्री के यहाँ से बुलावा आया था, मैंने मना कर दिया। हमने ये कहा कि हम 13 दिन तक घर से बाहर नहीं जाते। समझिए ये कितने क्रूर लोग हैं, नीच लोग हैं कि एसडीएम को भेज करके, पुलिस को भेज करके जबरदस्ती मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बुलाया और बुला करके हमें उम्मीद थी, हम जब आए थे तो हमने कहा था कि आज पांडव के पिताजी बुजुर्ग हैं, दिहाड़ी मजदूर थे, छोटा भाई बीमार है, एक ही घर का चिराग था पांडव। और मैं मानता हूं कि ये पांडव की हत्या नहीं, पांडव का शहादत है। शहादत इसलिए कि अगर पांडव बिहारी नहीं होता तो शायद उसको गोली नहीं मारी जाती। तो हमने कहा था कि 1 करोड़ की राशि और घर में एक व्यक्ति को नौकरी, ताकि उसका घर चल सके। मुख्यमंत्री बुला तो लिए अपने पास, लेकिन कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दिया। लगातार मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। हमने एलजी साहब को कहा है कि हम सब पूर्वांचल का एक प्रतिनिधिमंडल आम आदमी पार्टी का आपसे मिलना चाहता है। अभी तक हमें समय नहीं मिला। लोगों से भी बात हो रही थी, परिवार से बात हो रही थी। मुख्यमंत्री तो अहंकारी हैं, बगल में आशीष सूद रहते हैं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर होगा, चल के आ जाते। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो पूर्वांचली है, अपमान हो जाएगा उनका, क्यों आएंगे उनके पास। तो मैं ये मानता हूँ कि पांडव की न्याय की लड़ाई तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। परिवार, आप सबने देखा कि पांडव के अस्थि अभी रखा हुआ है। परिवार का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। मैम, एक माँ हो, बहन हो, एक बेटी हो, ऐसा क्या आवश्यकता बढ़ गई कि पांडव के परिवार को मिलने नहीं दिया, उसकी माँ के आंसू निकलने नहीं दिए, गले लगाने नहीं दिया, तो प्रशासन ने सब जला दिया। आप तो समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। माँ अपने बेटे के शव को सही तरीके से नहीं देख पा रही है, विलाप नहीं कर पा रही है, तो ये बहुत दुखदायी
शरणार्थी तो चिल्लाते हैं, लेकिन अभी भी एक माँ की व्यथा घर में मृत्यु होता है। 13 दिन कोई भी तक क्या प्रकट करेगा, क्या बताएगा उस माँ पे क्या बड़ी है। आज आप देखिए, आज पांडव की देर तमाम में डाल के और आज भी माँ के लिए वही दिन खड़ा है। पैसे की मदद माँ है, वो माँ है सबसे बड़ी, लेकिन वो पांडव की इस चीज़ के लिए पहले दिन से लेकर आज 13 दिन लेकिन वो वही खड़ी है। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं है। इससे बड़ा सवाल आज भी बना पड़ा है कि परिवार, समाज, प्रशासन से सवाल एक यही है कि आखिर उनका क्या कसूर था अभी हम लोग कि गले लगाने नहीं दिया, रोने नहीं दिया, अपील भी करेंगे उनका पैसा छुपाने नहीं दिया। अगर प्रशासन को ऐसी क्या जल्दी थी जो पांडव का दाह संस्कार पुलिस प्रशासन द्वारा हो सरकार से मदद की भी बात। इसके बारे में समाज क्या कहता है, अपनी राय हमें देते रहिए। आज आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पहुँचे हैं। अपने अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार संगठन के सभी लोगों ने यहाँ पर पांडव के परिवार को निधि देने की कोशिश करी है। यहाँ पे पूर्वांचल के हमारे साथ सांसद, पूर्व सांसद कमल मिश्रा जी हैं और दीपक वोरा जी हैं जो वार्ड नंबर 115 के निगम पार्षद हैं, और यहाँ पे संजय झा जी हैं जो बुराड़ी के विधायक। यहाँ पे और बड़े बड़े संगठन के लोग उत्तम नगर यहाँ पहुँचे हैं। पांडव के परिवार वालों से पहुँचने सवाल समाज का, परिवार का एक ही है। आखिर मुख्यमंत्री के पास इतना भी समय नहीं, शिक्षा मंत्री जो आशीष सूद है उसके पास भी इतना समय नहीं, और यहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पांडव के परिवार वालों को मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय बुलाया जाता है और उसके बाद ही परिवार वालों को भरोसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। परिवार वाले बार बार यही कहते हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर था कि हमें ना शव को गले लगाने दिया, ना पूरी तरह से देखने दिया, ना हमें दाह संस्कार करने दिया। अस्थियां लेकर बैठे हैं वो। साथ उनका यही कहना है जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इस बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी बात हमें कमेंट्स में देते रहिए।